नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम वोट चोरी और वोट चोरी की किस तरह से की जा रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर, वोटर लिस्ट को पाक बनाने के नाम पर जो कोशिशें हो रही हैं, उनके मुताल्लिक तबादले ख्याल के लिए आपके सामने आए हैं। हम बात करते हैं जनाब अत्तर मोइन साहब से, जो बिहार में जारी SIR और बंगाल में जो जल्द शुरू किया जाने वाला है, बल्कि मुल्क भर में इसकी कोशिशें की जा रही हैं, इसके ताल्लुक से आपकी क्या राय है? एक उमूमी तौर पर ये बनाया गया था कि फरिश्ते राय दहिंदगान में सो बहुत से बोकस वोटर्स हैं या राय दहिंदे सो दो जगह तीन मुकामात पर अपने नाम का इंतजार करे हुए हैं, और कई ऐसे वोटर्स हैं जो मर चुके हैं लेकिन फरिश्ते राय दहिंदगान में उनकी नाम अभी भी शामिल है। इसके नतीजे में बोगस वोट का इस्तेमाल और रिगिंग वगैरह के लिए ये बातें आ रही थी। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार से शुरुआत करते हुए SIR अमल शुरू किया, और इसके नतीजे में तकरीबन 60 लाख 68 लाख करोड़ तक हो सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं जी। इन लोगों के नामों को डिलीट कर दिया यानी हज़फ कर दिया। ये इसमें 3 वजूहत बताई गई। एक तो वजह है कि वोटर मर चुका है। ये दूसरा वजह यह है कि एक से ज्यादा मुकामात पर वो राय दहिंदे का नाम मौजूद है। तीसरा यह है कि वो राय दहिंदा यानी वोटर है सो बिहार से मुंतकिल किसी और रियासत में होगा और वहां पर रिहायश पजीर है, रेसिडेंट है वहां का। इसके नतीजे में जो बातें हो रही है, इसको जब अब ये करने के साथ साथ जब राय दहिंदों को तनखी यानी वेरिफिकेशन होना शुरू हुआ, तो उनसे ये पूछा जाने लगा कि तुम यहाँ पे है कितने वर्षों से, उसका अपना सबूत दो कि तुम भारतीय शहरी हैं। इसके लिए ना आधार कार्ड, ना राशन कार्ड और ना ही है पुराना वोटर ID कार्ड को तस्लीम किया गया, बल्कि ये बताया गया कि तुम साबित करने के लिए ये जो डॉक्यूमेंट्स है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है इसके लिए डॉक्यूमेंट्स है होना, या तो आप सरकारी मुलाजिम होना जी, और अगर है तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो इदारों में काम करने का प्रूफ होना, क्योंकि ये बात समझी जाती है कि सरकारी मुलाजिमत किसी को भी मिलती है तो छानबीन के बाद ही ली जाती है। दूसरा अहम है बर्थ सर्टिफिकेट है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट है चाहे कब का भी रहो, लेकिन अगर ये बात आ रही है तो इसके बाद ऐसो या तालीमी सर्टिफिकेट होना 19 ये चीज है जिसमें ऐसो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई हो जी। यानी अब तो 1996 के बाद हर पैदा होने वाले भारतीय बच्चे के लिए जरूरी है कि वो बर्थ सर्टिफिकेट है। लेकिन 1996 से पहले जो बच्चे पैदा हुए हैं वो अगर कोई तालीमी सदाकतनामा ऐसा पेश करते हैं जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ मौजूद हो तो वो भी चल जाएगा। इसी के अलावा कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है जी, वो भी चल जाएगा। यानी तो यानी आपके अगर ट्राइबल से हैं तो आपके जंगल की जमीन इस्तेमाल करने के लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट, ट्राइबल फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट वो भी दे सकता है। या फिर आपस में खानदानों के इसमें भी बाज़ वक़्त ये होता है मामला जाते तो हुकूमत एक फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट जाता है कि ये फला बाप के ये बेटे हैं, यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट ये चीजें। इसके अलावा ऐसा अगर आपके पास जमीन के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसमें अगर ये मालूम होता है तो ये चीजें। लेकिन इसके लिए जो पैमाना रखा गया है 1987 यानी ये बूढ़ों के लिए, अगर जो 1987 के बाद पैदा हुए उनके लिए बहुत से डॉक्यूमेंट्स भी जो बताए जा रहे हैं वो भी इनवैलिड हो गए। तो ये एक हिसाब से ये SIR के नाम पर इनडायरेक्ट NRC हो रहा है। यकीनन इसको उसी की तरफ ले जाया जा रहा है। अगर नहीं भी माना जाए, अगर आप सिर्फ इब्तदाई में दौर में ये होगा कि आप राय दही के हक से महरूम हो जाएंगे, लेकिन बाद में जाकर जब आपसे ये पूछा जाएगा कि आप साबित करो कि क्योंकि आप राय दहिंदा भी नहीं है, तो फिर आपको अपने शहरी साबित करने के लिए बहुत सी चीजों को पापड़ बेलने पड़ेंगे आपके लिए। उस वक्त और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स को भी जब माना नहीं जाएगा कि अदालत, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये बात गई कि आधार को माना जाए तो आधार कि आपकी शहरियत का सदाकतनामा नहीं हो सकता। इसमें ये बताया जा रहा है कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स में आप मैनिपुलेट करते हुए हासिल कर ले सकते या रिश्वत दे के भी हासिल कर ले सकते। तो मगर जब ये बात हो रही है तो हर डॉक्यूमेंट अगर आधार मैनिपुलेशन के जरिए हासिल हो सकता है तो सबसे बड़ा सवाल देखिए, जिस तरह से SIR के दौरान जिन लोगों को फौतशुदा यानी मरे हुए लोग करार देते हुए वोटर लिस्ट से उनके नाम खारिज किए गए थे, कल ही की बात है कि राहुल गांधी ने मरे हुए उन 7 लोगों के साथ इलेक्शन कमीशन के
मुर्दा करार दिए गए लोगों के साथ चाय पी है। तो ये कुछ मजाक नहीं लग रहा है? ये बात यहाँ तो ये बात है कि जो नहीं है, ये जिंदा है, उनको मुर्दा करार दे दिया गया जी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जितने लोग हैं जिनको जिंदा भी हैं, मुर्दा भी नहीं करार दिया, नामों से निकाल दिया गया कि माइग्रेट हो गए, या नहीं तो सो बास की उम्रें भी बदल दी गई। जैसे 101 खातून की आई थी 123 साल 24 साल उम्र बताई जा रही है। अब बाद में उसको बुनियाद पे बोलेंगे कि ये वोटर आईडी कार्ड भी आपका फेक है, क्योंकि तुम्हारे पास 124 साल की नहीं है जी। तो इसी वोटर आईडी कार्ड को भी मुस्तरद कर दिया जाएगा मुस्तकबिल में। ये जो खामियां आ रही है, जब आप खामियों से पाक कोई चीज ये प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, तो फिर किसी की शहरियत को किस तरह। तो इससे पहले एक बात आई थी, जब तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना ये था, कहना ये था कि ये जो बात है किसी को खारिज, यानी भारत से खारिज करने के बजाय किसी को भारत में दाखिल करने की बात हो, यानी इंक्लूजन की बात हो, किसी को ऐसा खारिज अमेंडमेंट एक्ट की बात। तो ये चीजें होनी चाहिए। तो हमको देखना ये है कि भाई माइग्रेंट चलो वो रियासत है, मगर जब ये बातें इधर आएंगी तो ये जुनूबी हिंद की तरफ, वहां पे तो आप बोल ले रहे कि मैं वहां से बांग्लादेश से आया हूँगा, ये होगा। यही बात अगर यहाँ रखेंगे तो जुनूबी हिंद के कितने लोग ऐसे महरूम हो जाएंगे। अब उनको क्या करेंगे? क्या मुल्क के बाहर भेजेंगे, या सिर्फ ऐसे उनको वोट देने के हक से महरूम करके छोड़ दिया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में ऐसो हमको चाहिए कि अगर अभी भी हमारे पास मौका है SIR शुरू होने से पहले, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त कर लें। नाजरीन, बिलखुसूस मैं आइमा इकराम और उन खतीब हजरात से अपील करूंगा जो जुमा के इज्तिमात और के अलावा बड़े जलसों को जो मुखातिब करते हैं, अगर वो अवाम में इसका शऊर बेदार करने लगे, अवाम को इस बात से वाकिफ करवाने लगे कि किस तरह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं ये एक अवामी मुहिम इख्तियार कर सकती है। जो सूरत हाल बिहार में पैदा हुई है, वो सूरत हाल हिंदुस्तान भर में पैदा की जा सकती है। इसके लिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि अवाम को बाशऊर बनाते हुए इस तरह की किसी भी हरकत से हुकूमत को रोकने की कोशिश करें। ये जो SIR चल रहा है और वोट चोरी के जो सबूत राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने पेश किए हैं, अब कांग्रेस पार्टी भी ये कोशिश कर रही है, ये ऐलान कर चुकी है कि इसे एक अवामी शऊर बेदारी मुहिम के तौर पर पेश किया जाएगा। अवामी शऊर बेदारी शुरू की जाएगी और सड़कों पर अवाम को लाने की बात की जा रही है। इससे क्या फायदा हो सकता है? नहीं, ये तो होगा कि हुकूमत पर दबाव का तरीक़ेकार है और होना भी चाहिए। एक जमहूरियत में एहतजाज का सबको हक होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ हम सरकारी इदारों, खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी आप प्रोसेस इख्तियार कर रहे हो उसमें शफाफियत लाए और लोगों को उस पर एतबार हो कि अब ये जो चीजें आ जा रही है इसके नतीजे में, यानी 70 साल की भी औरत नहीं है, उसको 123 साल की बताई जा रहा है, यानी तो नाम XYZ ABCD या फिर ऐसा घर का नंबर 0, ये चीजें जब आ रही है तो यकीन मानिए कि लोग ऐसे इसके बारे में मुश्तबा हो जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन एक फर्द को, इंडिविजुअल को जो नुकसानात हो रहे हैं, अगर उसको नाम महरूम कर दिया जाएगा तो उसको न सिर्फ वोट देने के हक से महरूम नहीं किया जा रहा, बल्कि उसको आगे चलकर ये होगा कि उन बहैसियत शहरी जो मरात, उसको जो हुकूक हासिल है, उससे भी महरूम कर दिया जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पर एक आपसे क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ कि आधार कार्ड को हर बेनिफिट से जोड़ा जा रहा है जी, चाहे वो LPG सब्सिडी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी हो, चाहे कोई भी शय हो जी, आधार कार्ड को उससे जोड़ के शहरियों को, इवन पैन कार्ड से आधार कार्ड हर एक को मरबूत कर दिया गया, लिंक हो गया। इवन बैंक स्टेटमेंट्स भी है, अब बैंक में अकाउंट, आधार कार्ड। तो आधार कार्ड की इतनी अहमियत बढ़ाने के बाद वोटर के मामले में आधार कार्ड को लिंक करने की बात, अहम बात यह है कि आधार कार्ड का जो स्लोगन दिया गया, यानी मेरी शनाख्त के जैसा स्लोगन दिया गया, पर अब ये बोले क्या ये आपका शनाख्तनामा नहीं होता, मेरा आधार, मेरी पहचान नहीं, आप कहाँ मान रहे, मेरी पहचान कहाँ रही हो? आप ये बोले कि ये मेरे शहरी होने का सबूत नहीं है, तो फिर उसको लेकर और हर जगह उसको नाफिज क्यों कर दिया गया? क्या ये फेरिस में पासपोर्ट है? पासपोर्ट है, पासपोर्ट है। तो पासपोर्ट के हुसूल के लिए आधार कार्ड देना है। नहीं, आगे चल के इससे ये होगा कि नहीं, मैं यहाँ पासपोर्ट बनता है आधार की बुनियाद पर, पासपोर्ट बनता है LPG के बिल की बुनियाद पर, पासपोर्ट बनता है लाइसेंस की बुनियाद पर।
तो इन चीजों की बुनियाद पर जब पासपोर्ट बन सकता है जो जिसे आप कबूल कर रहे हैं, तो क्यों ये चीजें नहीं? यही सवाल पैदा हो रहा है कि ये अगर डुप्लीकेशन या इसमें जो गड़बड़ हो सकती है आधार बनाने में या राशन कार्ड बनाने में, तो वही दस्तावेजात की बुनियाद पे आपको पासपोर्ट बन रहा है और आप मान रहे हैं, तो मगर इससे फिर हमको एक और अंदेशा पैदा होता है जी कि आगे चलकर आपको शहरी होने के लिए सिर्फ और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट होना लाजमी हो जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट के ताल्लुक से जहां तक मेरी मालूमात है, बिफोर 80s अगर कोई बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है, यानी 80 साल 1980 की दहाई में अगर कोई पैदा होने वाला है वो अप्लाई करता है, तो नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या बर्थ सर्टिफिकेट के मुमासिल है? नहीं, इसमें सिर्फ यही बात होती है कि जो आप जो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए दरखास्त दिए हैं और हम अपने रिकॉर्ड को ऐसा वेरीफाई करें, मगर हमको आपकी पैदा होने का सबूत हमारे रिकॉर्ड में नहीं मिला, सिर्फ इतना है। मगर उस वक्त ऐसा यह मान लिया जाता था कि नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर जारी किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत के पास इनके यहाँ पैदा नहीं होने का कोई सबूत नहीं है जी। तो वहां पे ये बात को तस्लीम किया जाता था कि चूंकि रिकॉर्ड में नहीं है लिहाजा इनको ऐसा ये उम्र तस्लीम कर ली जाए। मगर अब क्या हो रहा है कि आपको अब साबित करना पड़ेगा कि अगर वहां पे रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है तो आप पैदा कैसा हो? देखिए, ये जैसे ही बिहार में एसआईआर और मगरबी बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ, मगरबी बंगाल में अभी शुरू होने वाला है, बिहार में शुरू होने के बाद हैदराबाद में एक बात खास तौर पर देखी जा रही है, ज़ईफुल उमर हजरात जो पीराना साली के दौर से गुजर रहे हैं, वो अपने पुराने स्कूल पहुंच रहे हैं ताकि सर्टिफिकेट मिल जाए। चादरघाट हाई स्कूल से इस बात की शिकायत मिली है जी। 70s में जो एजुकेशन हासिल किए हैं वो अपने रिकॉर्ड्स के लिए पहुंच रहे हैं। आलिया, महबूबिया, बहुत धर्मावन, आपके मुफीदुल्लाह नाम, इन स्कूलों पे लोग पहुंच रहे हैं ताकि कम से कम एजुकेशन सर्टिफिकेट तो मिल जाए। यहाँ ये और एक बात, कितने स्कूल्स हैं जो हैदराबाद में बंद हो चुके हैं। हाँ, अब उनका रिकॉर्ड किसके पास मिलेगा? तो ये जो मुश्किलात आ रही है, आप शहरियों को आसानी पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, ना कि उनको मुश्किल हालात में डालें जी। लेकिन जो सूरत हाल अब पैदा हो रही है, इसमें हिंदुस्तानी शहरियों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? अगर ये दस्तावेजात जमा कर लेते हैं तो क्या वो नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए हार्डशिप है। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग अपने शहरी होने का सबूत नहीं पेश कर पाते हैं कुछ खामियों की वजह से, इंतजामी खामियों की वजह से, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत में इतनी बड़ी पैमाने पे दखल अंदाजी हुई है? मैं आपको यहाँ पर फिर एक बात बताऊं कि आसाम से एक बड़ी तादाद को शहरी नहीं है, बांग्लादेशी शहरी करके बॉर्डर ले जाया गया। आज बांग्लादेश ने उन्हें तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कौन क्या करेंगे? इसके नतीजे में जो हालत होंगे कि आपका ना कोई, बल्कि यही नहीं, दुनिया में कोई भी इतनी बड़ी तादाद में किसी को कबूल करने को। यहाँ पे आपसे एक छोटा सा सवाल है, लेकिन उसका जवाब बहुत बड़ा हो सकता है। हिंदुस्तान में पैदाइशी शहरियत यानी बर्थ सिटीजनशिप राइट जी के ताल्लुक से हिंदुस्तानी क़वानीन क्या कहते हैं? सिटीजनशिप बाय बर्थ जी, उसके ताल्लुक से हिंदुस्तानी इस पे तो अलग गुफ्तगू करना पड़ेगा, इसलिए कि ये बहुत बारीक बीनी से इसका जायजा लेना पड़ेगा। अगर हम इस तरह ये करेंगे तो वो एक बहुत बड़ा चैप्टर मौजू होगा। उसमें है जो हमको जो अब तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो आए हैं और इस सिलसिले में शहरियत के जो रजिस्टर के मुतालिक जो हमारे पास कानून बने हैं वो बहुत पेचीदा है। हम इस पे अब अगर गुफ्तगू करेंगे तो मौजू बदल जाएगा और ऐसे असल हम जिस पे बात करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा, लेकिन इस पे हम आइंदा गुफ्तगू कर सकते हैं। देखिए, अब ये मसला एसआईआर का मसला तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव ने काफी मुदल्लिल बहस, बहुत और जो उन्होंने आदाद शुमार पेश किए हैं उसके मुताबिक अगर वोटर अभी जो ड्राफ्ट वोटर जो तैयार की गई है तो उसमें से 65-67 लाख वोटर्स को हज़फ किया गया है, खारिज किया गया है। जब फाइनल वोटर रोल्स आएंगे, फाइनल वोटर लिस्ट जब आएगी तो हो सकता है उसमें मजीद निकाले जा सके। अगर जब फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी तो 1 करोड़ तक अगर गुंजाइश 1 करोड़ तक अगर निकाले जाते हैं
ऐसी सूरत में तो फैसला अब आप अंदाजा महसूस किया जा रहा है। 7 करोड़ में से अगर 1 करोड़ निकाल दिए जाते हैं तो कितनी बड़ी तादाद होगी, तो पूरे मुल्क से कितने शहरियों को निकालेंगे, और इतनी बड़े शहरियों को कौन सा मुल्क होगा, या बल्कि तमाम दुनिया के ममालिक मिलकर क्या इनको कबूल भी कर लेंगे। इतनी बड़ी तादाद को तो पूरे दूसरे ममालिक भी अगर बांट दे तो अक़वाम मुत्तहिदा रिक्वेस्ट करे कि चलो भाई हर मुल्क ऐसा इन निकाल दिए गए शहरियों को लो बोले, तो कोई मुल्क भी ले, अगर तमाम मुल्क भी कुछ लेने बचेंगे तो भी करोड़ों की तादाद में लोग ऐसे बच जाएंगे। नहीं, जिस तरह से SIR के दौरान निशाना बनाया जा रहा है, अक्सर ये शिकायत आ रही है, इसकी तौसीक नहीं हुई है, लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटी के वोटर्स को टारगेट किया गया है, जबकि माइनॉरिटी कम्युनिटी के अब तक कुछ नाम ऐसे नहीं है, क्योंकि वो साबित करने के लिए हमारे को फिर मजहबी असास पे जायजा लेना पड़ेगा कि कितने ये हुए। लेकिन एक बात उमूमी है कि जहां पे अक़लियतों की आबादी ज्यादा है उन हलकों से, और जहां पे दलितों की आबादी ज्यादा है उन हलकों से बड़ी तादाद में मजहबी नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अब जब आप देखिएगा कि शहरियत का मसला आया था तब भी ये कहा गया था कि मुसलमान है सो ये, मगर जब हकीकत यानी आदत शुमार सामने है तो मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम है तो मुतासिर हुए हैं। और उसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी मसला है कि अगर मुसलमानों के लिए क्या जाता है तो मगर कबायली उसमें बिल्कुल मुतासिर होंगे। तो ये चीजों को हम इससे बालातर होकर मुसलमानों को भी इस पे सोचना चाहिए, और इसके लिए दूसरी अक़वाम को लेकर और दूसरे हम बल्कि अक़वाम क्या जो भी हिंदुस्तानी है, हर हिंदुस्तानी की ये जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की कोशिशों के खिलाफ उठ खड़ा हो। और अब वक्त आ चुका है कि आप अपनी जद्दोजहद, जिस तरह देखिए CA/NRC के दौरान ये आपने महसूस किया था कि ये आपकी शिनाख्त का मसला है, उसी तरह ये मसला बिल्कुल आपकी शिनाख्त का मसला है, आपका अपना मसला है। इसीलिए आप तमाम की जिम्मेदारी है कि आप इस मसले पर उठ खड़े हो, खामोश ना रहें, बल्कि ये कोशिश कोई भी करे उसके साथ हो जाए। बल्कि मैं तो ये करता हूँ, चूंकि आप खैर उम्मत हैं तो लीड भी आपको करना चाहिए।